ये क्वेश्चन भी एकदम आसान सा स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड है। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर टेक्स अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर। द सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग ऑफ द कार। डिटरमाइन द एंगल मेड बाई द स्ट्रिंग द वर्टिकल ड्यूरिंग द टर्निंग। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक डायरेक्ट रिजल्ट याद होता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्या रिजल्ट होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये रिजल्ट अगर तुम डालोगे तो आंसर तुम्हारा ये आ रहा है। तो मैं चेक करता हूँ क्या ये आंसर सही है, और ये हमारा आंसर सही निकला। सोल्यूशन अगर मैं देखूँ तो हम सबसे पहले इसका हम लोग एफपीटी देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बॉब पे एक थीटा बैठा है और जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा कि ये ऐसे है और ये जो है वो ऐसे है यहाँ पे। तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये टेंशन है तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ठीक है, जो कि बैलेंस करेगा एम वी को। और इधर लगेगा तुम्हारा कौन सा, इधर लगेगा तुम्हारा एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल, जो कि बैलेंस करेगा टी साइन थीटा को। दोनों का जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बात खत्म। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें R1 अपॉन R2 जो है वो दे रखा है तुम्हारा 1/x, ठीक है, ये तुम्हें दे रखा है। अब R1 क्या निकलेगा, तो सबसे पहले हम R1 निकालने को ध्यान देते हैं। R क्या होता है, R होता है तुम्हारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा। तो R1 अपॉन R2 जो है, R1 अपॉन R2 जो है वो आएगा तुम्हारा साइन थीटा के प्रोपोर्शनल। तो पहले में एंगल है साइन 30 1/2, ठीक है। दूसरा में एंगल है साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। ये 2 से 2 मर जाएगा 1/3, 1/3 बराबर 1/x। तो x आएगा तुम्हारा 3, यहाँ पे √3 आएगा लाला, और यहाँ पे भी √3 आएगा। तो इस सबसे मेरा जो ऑप्शन नंबर है मेरा ये वाला करेक्ट होना चाहिए। चेक करते हैं। और ये सही हो गया। सेम कंसेप्ट लगा है तो सब द हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। फॉर रेक्टेंगल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इतना। तो R1 ये निकल के आएगा, R2 तुम्हारा ये निकल के आएगा, R1:R2 तुम्हारा ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तुम डायरेक्ट इसको काट के उसका प्रोपोर्शनैलिटी भी देख सकते हो और समझता है। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। विद एक्यूरेसी के साथ ट्राई करना, सिंपल सा आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखो तुमको बता रहा हूँ कैसे करना है, करना बाद में तुम्हें। देखो अ बॉय थ्रो द बॉल ऑन एयर दैट 45 डिग्री पे फेंक रहा है, ठीक है। 45 डिग्री तक फेंक रहा है। कहाँ पे, 45 डिग्री पे फेंक रहा है। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे फेंक रहा है, ठीक है। फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड लैंड इट टू बिल्डिंग ऑफ हाइट इतना। इफ द बॉल अटेन मैक्सिमम हाइट इतना आफ्टर एच, ठीक है। ये तुम्हें बताना है। सबसे पहले देखो उसने ऐसा फेंका, ठीक है। तो एक बिल्डिंग पे जाके गिरी, उसने एक एच मैक्स भी लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो उसकी वेलोसिटी है कुछ v0, ठीक है। और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जब ये यहाँ पहुँचा तो इसकी जो y वेलोसिटी है वो हम लोग vy मान लेते हैं,
ठीक है। अब वी नॉट क्या होगा, तो अब समझिए अब जो ये y में जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी हुई है। अगर ये तुम्हारा एंगल 45 है, जो इनिशियल वेलोसिटी y में होगी वो होगी u cos 45 v नॉट cos 45 यानी कि v नॉट बाई √2। इतनी ये बात तुम्हें समझ में आती है, प्रोजेक्टाइल का बेसिक आइडिया नहीं है, ठीक है। अब देखो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u y तुम्हारे पास निकल के आ गई v नॉट बाई कितने निकल के आ गई v नॉट बाई √2, ठीक है। कितने निकल के आ गई v और सॉरी माफ करना u बाई तुम्हारा निकल के आ गया v नॉट बाई √2, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि उसने हाइट हाँ, अब एच मैक्स की भी हिंट दे रखी है। एच मैक्स होता है मैक्सिमम हाइट इन 2 सेकेंड। एच मैक्स होता है 2v। अब देखो जो एच मैक्स होता है पॉइंट, वहाँ पे जो y में वेलोसिटी होती है वो कम्प्लीटली 0 होती है। तो वहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हूँ तो वो होती है v = u + at। तो v मेरा पूरा 0 हो जाएगा। जो मुझे पता है v नॉट बाई √2 बराबर, तो gt जो है वो बराबर आएगा v नॉट बाई √2 के। अगर मैं टाइम को 2 सेकेंड डालूँगा तो और g को 10 डालूँगा तो मुझे v नॉट मिल जाएगा, यानी कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिल चुकी है। माफ़ करना थोड़ा गलत बोल दिया। v बराबर कैसे थी, तो तुम्हारा u तो तुम्हारा आएगा कितना, इस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल तो कुछ थी, तो इनिशियल हमारी मान लो vy थी। तो vy जो है वो तुम्हारा है कितना, v नॉट बाई माइनस ut, उससे हमें v नॉट बाई मिलेगा जो कि 10 आएगा, ठीक है। अब जो असली में जो है हमारा v नॉट को निकल के आएगा 20√2, वैसे इसका कोई काम नहीं है। टाइम t पर स्टैंडिंग पर h होता है v नॉट बाई, तो y नहीं देखना है, y में तो 20 आएगा, 20 × 10 - ½ gt² 15 आंसर होगा।